नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक हम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। झारखंड के एलोवेरा विलेज को जानते हैं, पीएम मोदी ने मन की बात में की तारीफ। एलोवेरा विलेज के रूप में चर्चित झारखंड के देवरी गांव इन दिनों सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मन की बात कार्यक्रम में राजधानी रांची के से करीब 25 किलोमीटर दूर नगरी प्रखंड के देवरी गांव के महिलाओं की प्रशंसा की। मन की बात में एलोवेरा विलेज की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा। आम लोगों की जिंदगी का हाल ये है कि एक दिन में सैकड़ों बार कोरोना शब्द हमारे कान में गूंजता है। साल में आई सबसे वैश्विक महामारी कोविड-19 ने हर देशवासी को बहुत कुछ सिखाया है। हेल्थ केयर और बिजनेस को लेकर आज जिज्ञासा भी बढ़ी है और जागरूकता भी। उन्होंने कहा कि देश में पारंपरिक रूप से नेचुरल प्रोडक्ट्स प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो वेलनेस यानी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक पत्र के माध्यम से झारखंड के एलोवेरा विलेज के बारे में जानकारी मिली। रांची के पास ही देवरी गांव की महिलाओं ने मंजू कश्यप जी के नेतृत्व में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से एलोवेरा की खेती का प्रशिक्षण लिया था। उसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की। इस खेती में उसे काफी फायदा हुआ। झारखंड में 2500 सहायक पुलिसकर्मी फिर करेंगे धरना प्रदर्शन, जानिए क्या है मांगे। 12 नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर बहाल 2500 सहायक पुलिस कर्मियों की अपनी मांगों के लेकर फिर से आंदोलन शुरू करने वाले हैं। सहायक पुलिस कर्मियों ने 27 सितंबर से राजभवन और सीएम आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। मांग नहीं माने जाने से नाराज सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि पिछले साल 12 सितंबर 2020 से 23 सितंबर 2020 तक मोराबादी मैदान में आंदोलन चला था। इस वक्त मंत्री मिथिलेश ठाकुर मिलने आए थे। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मांगों पर विचार के लिए जल्द ही 5 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन इस दिशा में अब तक कुछ नहीं हुआ है। जाने यूएन में पाकिस्तानी पीएम को करारा जवाब देने वाले आईएफएस का झारखंड कनेक्शन। शनिवार की शाम संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के संबोधन के बाद भारत की ओर से राइट टू रिप्लाई के तहत अधिकारी स्नेहा दुबे द्वारा किया गया करारा जवाब पूरी देश में सुर्खियां बटोरा है। दरअसल हमेशा की तरह इमरान खान ने भारत पर निशाना साधा था, जिसके बाद दिए गए जवाब में स्नेहा दुबे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 2012 बैच के आईएफएस ऑफिसर स्नेहा दुबे ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है, और तो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर सहित पर इन सबों को मुद्दा को उठाकर पाकिस्तान क्या साबित करना चाहता है। खाते वक्त टांगी से 3 लोगों को काट डाला, डायन बिसाई के शक में झारखंड के गुमला में हुआ वारदात। सदर थाना क्षेत्र के लूटो गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। शनिवार देर शाम तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के शक में पति पत्नी समेत 3 लोगों को मर्डर कर दिया गया। वारदात के वक्त बंधन उरांव और उनकी पत्नी सोमवारी देवी रात का भोजन कर रहे थे। इसी बीच उनके रिश्तेदारों ने ही घर में घुसकर टांगे से काट डाला। चीख पुकार सुनकर सब दंपति की बहू बासुमती देवी मौके पर आई तो उसकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। नई नियमावली के तहत गठित जनजातीय परामर्शित समिति की 27 सितंबर को होने वाली है दूसरी बैठक। नई नियमावली के तहत गठित जनजातीय परामर्शित समिति की 27 सितंबर यानी कल होने वाले दूसरी बैठक में राज्य में विस्थापन आयोग के गठन व जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के कुल 11 एजेंडे तय किए गए हैं, जिनमें ये दोनों मुद्दे भी शामिल है। पीएससी के बैठक में राज्य में आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र बनने में आने वाली समस्याओं को समाधान का भी रास्ता ढूंढा जाएगा। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की 41 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण, जेयूटी ने प्रशासन से मांगी मदद।
रांची के नामकुन स्थित झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी JUT को राज्य सरकार द्वारा दी गई 50.44 एकड़ जमीन पर 40.98 एकड़ जमीन का पता नहीं चल पा रहा है। इसकी भनक विश्वविद्यालय को उस समय लगी जब उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने विश्वविद्यालय को पत्र भेजकर बताया कि विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना के लिए राजस्व भूमि सुधार विभाग ने कुल 50.44 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है। झारखंड चैम्बर का चुनाव आज से 3 दिन तक डाले जाएंगे वोट। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव आज से शुरू हो गया है। इस चुनाव में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। चुनाव में मतदान रविवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, वहीं सोमवार और मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान के लिए चैम्बर भवन में 20 कंप्यूटर लगाए गए हैं। मतदाता भारत सरकार के द्वारा जारी ID कार्ड अथवा चैम्बर के द्वारा जारी ID कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं। चुनाव पदाधिकारी ललित केडिया के चुनाव प्रक्रियाओं से अवगत कराते हुए कहा कि चैम्बर भवन में संपन्न होने वाले 3 दिवसीय चुनाव में रविवार को वोटर क्रमांक संख्या 1 से 1400 तक मतदान संपन्न होंगे। चक्रवात गुलाब का आज शाम से रांची में दिखेगा असर। झारखंड के कई हिस्सों में होगा बारिश। रविवार की सुबह रांची राजधानी में हल्की धुंध छाई हुई थी। इसके साथ ही आसमान में हल्के बादल भी दिख रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में चक्रवात गुलाब का असर रविवार शाम के बाद देखने को मिलेगा। चक्रवात का क्लाउड बैंड राज्य के दक्षिणी और मध्य जिलों तक फैला हुआ है। इसके कारण राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इसके साथ ही तेज हवा भी चल सकती है। महिलाओं के लिए खुशखबरी। झारखंड में जानिए कितने पदों पर मांगे गए हैं आवेदन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्ष 2021 को नियुक्तियों का वर्ष कहा है। इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभागवार रिक्तियों की सूची तैयार की जा रही है। इसके साथ ही रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की जा रही है। इसी कड़ी में महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। बड़ी संख्या में महिलाओं की नियुक्ति की जानी है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षक सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए कुल 497 रिक्त पद पर बहाली की जाएगी। यह बहाली झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए निकाली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jepc.jharkhand.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। मथुरा के बाद जल्द देवघर के प्रसिद्ध पेड़े मिलेगा GI टैग। मथुरा की तरह देवघर के पेड़े को भी जल्द GI टैग पर मिलने लगेगा। इस देवघर के पेड़े को न केवल वैश्विक मान्यता मिलेगी बल्कि इसके कारोबार में भी उछाल आएगा। यहाँ तक कि देवताओं पर प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाने वाली सबसे प्रसिद्ध मिठाई पेड़े की बात है तो मथुरा अपना GI टैग हासिल करके अन्य धार्मिक स्थलों से आगे चल रहा है। अब प्रसिद्ध देवस्थल बाबा बैद्यनाथ धाम अर्थात देवघर इसी राह पर आगे बढ़ रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।